से रिजर्वेशन में जो गड़बड़ी हुई, हॉरिजॉन्टल के बदले जो वर्टिकल रिजर्वेशन दिया गया, उसको लेकर के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण का उल्लंघन हुआ, तैयारी 1 और 2 में वर्टिकल रिजर्वेशन देने से करीब 35% पुरुषों का जो लड़के थे उनके रिजल्ट के बदले महिलाओं को हो गया। और वन में क्या किया कि सीटेट को अपियरिंग को दे दिए, गलती है, और गलती है। कारण देखिए क्या करते हैं कि अपियरिंग वाले फॉर्म भर दिए, अब एग्जाम देते हैं, रिजल्ट उनका जारी हो जाता है। अब सीटेट में कोई बच्चा फेल कर गया, डेट भी हम बना लेंगे, ये भी बना लेंगे, और उधर जब 40 नंबर होता है, अब ये भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। एक नेगेटिव मार्किंग टीआरई 1 2 3 में नहीं था। अब क्या होगा कि 40 को अंजादे ABCD करके देखिए टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जरूर आ गया है, लेकिन टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अभी भी परेशान हैं और अभी भी उनका केस चल रहा है। जो शिक्षा मंत्री थे वो तो ठग ही लिए, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे वो तो ठग ही लिए, और कुछ भी क्लेरिफाई नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। शिक्षक नेता अमित विक्रम हमारे साथ हैं और 2 शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं जो आज बहुत बड़ी बातें जो हैं वो आप सबके सामने रखेंगे। टीआरई 1 के बारे में बात होगा, टीआरई 2 के बारे में बात होगा और टीआरई 3 के बारे में भी बात होगा। अमित जी, आपसे ही पूछते हैं कि साथ में आज अभ्यर्थी भी हमारे साथ आए हैं और मुद्दा आप भी जानते हैं, लगातार आप ट्वीट कर रहे हैं, सब चीज़ पे बोल भी रहे हैं, कल बहुत बड़ी बैठक भी आप कर रहे हैं। जी जी। 4 से पहले जो 1 2 3 हुआ, इतना दिक्कत है कि अब तक कुछ क्लेरिफाई नहीं हुआ। आपको भी अनुकूल जी याद होगा, एक बार हम लोगों ने यूथ हॉस्टल में रिवाइज्ड रिजल्ट्स को लेकर के बैठक की थी। बड़ी संख्या में वहाँ छात्र आए थे और उस समय यह तय हुआ था कि हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमसे पहले भी बहुत सारे लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और उस बैठक के बाद भी अन्य अभ्यर्थियों ने भी याचिकाएं दायर की। पिछले 2-2.5 साल से रिजर्वेशन में जो गड़बड़ी हुई, हॉरिजॉन्टल के बदले जो वर्टिकल रिजर्वेशन दिया गया, उसको लेकर के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण का उल्लंघन हुआ, उसको लेकर के जो भाषा आहर्ता समाप्त की गई, उसको लेकर के और भी कई मुद्दों को लेकर के एससी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन में सीट खाली छोड़ दिया गया, उसको लेकर के करीब 2 से 3 दर्जन केस हाईकोर्ट में चल रहे हैं और सरकार उन सभी केस में लगातार बहानेबाजी कर रही है, लगातार बहानेबाजी। केस के सबसे बड़े मुद्दे क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा रिजर्वेशन हुआ। रिजर्वेशन का जो उल्लंघन हुआ है अलग अलग तरीकों से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को लेकर के, ईडब्ल्यूएस को लेकर के, एससी को लेकर के, बैकलॉग को लेकर के, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप सिंपल सी बात इतनी समझिए कि टीआरई 1 और 2 में 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बदले 50% वर्टिकल दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जहां 35% महिलाओं का चयन होता वहां 70% महिलाओं का चयन हो गया। एक बात। दूसरी बात कि उसी 50% वर्टिकल रिजर्वेशन में उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश की जो महिलाएं थी, विशेष करके यूपी की जो लड़कियां थी, महिलाएं थीं, उनको भी आरक्षण का लाभ दे दिया गया। उनका चयन 80/80 नंबर जो सीटेट में फेल माने जाते हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ देकर के यहाँ शिक्षक बना दिया गया। इसको भी लेकर के कई सारी याचिकाएं हैं। कल बड़ी बैठक कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? क्यों बैठक है कि ये जितने सारे केस हैं, जितने सारे मुद्दे हैं टीआरई 1 2 3 गड़बड़ी को लेकर के, उस पर अब छात्र आंदोलन करने की मूड में है। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, गर्दनी बाग में सिर्फ टीआरई 4 पीटी मेंस को लेकर के आंदोलन चल रहा है, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के मुद्दे हैं, जो टीआरई को लेकर बस टीआरई 4 वाला, बाकी तो बीपीएससी वाला मुद्दा सब तो देख ही रहे जी, वो देख ही रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक बहाली में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर के जो मुद्दे हैं, जो टीआरई 3 पेपर लीक हुआ उसकी जांच आज तक पूरी नहीं हुई। ईओयू 2 साल से क्या जांच करी उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। टीआरई 3 के जांच में ये सामने आया था कि टीआरई 2 का वह भी पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर के कुछ रुख स्पष्ट नहीं है। तो जो गड़बड़ियां हुई हैं टीआरई 1 2 3 में, उसको लेकर के हम लोग बैठक करने जा रहे हैं और बैठक के बाद हम लोग आंदोलन में भी शामिल होंगे। बिल्कुल, अमित विक्रम तो हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। अब हमारे साथ 2 अभ्यर्थी हैं जो अपनी बातों को स्पष्ट करेंगे। आपसे पूछते हैं, आप प्लीज बताएं कि क्या दिक्कत है, और आपने टीआरई 1 दिया था, 2 दिया था, 3 दिया था? टीआरई 1 भी दिया था, 3 भी दिया था। अच्छा, 2 नहीं दिया? 2 नहीं दिया था। 1 में क्यों नहीं हुआ? 1 में पहला चीज़ तो है कि जब विज्ञापन आया तो उसमें जो सीटेट अपियरिंग था, स्टेट अपियरिंग था या बीएड अपियरिंग था, डीएलएड अपियरिंग था, सबको फॉर्म भरवा दिया गया। और जब रिजल्ट निकला तो सबको समाहित करके निकाल दिया गया, मेरिट जो है समाहित करके निकाल दिया गया। तो उसमें मतलब रिक्ति बचाना मंशा था सरकार का, इस वजह से हम लोग का नहीं हो पाया। चलिए, तो 3 में क्यों नहीं हुआ?
3 में तो आरक्षण घोटाला कर दिया गया था। आरक्षण घोटाला बोल रहे हैं? हाँ, ईडब्ल्यूएस के साथ घोटाला ही हुआ है, क्योंकि जब शुरू बार विज्ञापन आया 22-24 तो उसमें 20,000 समथिंग 21,000 समथिंग कुछ पद था, 2100 हम लोग को मिला था ईडब्ल्यूएस को 10%। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया, उसके बाद दोबारा एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद फिर जब रिजल्ट की बारी आई, आरक्षण का घोटाला के चलते आपका नहीं हुआ? हाँ, तो रिजल्ट के 2 दिन पहले एक नया रोस्टर जारी किया जाता है और उसमें ईडब्ल्यूएस का 10% से घटा करके 4.5% कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये जो दर्द है ना वो बस यही समझ सकते हैं हम लोग, बस दिखा सकते हैं, हम लोग फील नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ने नहीं दिया है TRE 1 TRE 2 और उतना पापड़ नहीं बिला है, तो ये दर्द यही झेल सकते हैं और बता भी सकते हैं। आप बताएं कि इनका तो आरक्षण घोटाला के चलते जो ये कह रहे हैं कि नहीं हो पाया, आपने 1 दिया था, 2 दिया था, 3 दिया था, 1 और 3 दिए थे। क्या कारण था कि नहीं हुआ? देखिए 1 में तो एक्चुअली में क्या हुआ कि 1 में सबसे बड़ा चीज़ गलती क्या हुआ, सरकार क्या किया कि एपीआर जो गलती 1 में किया अभी वो TRE 4 में भी करने हैं। ठीक है, STT अपियरिंग को दे रहे हैं। 1 में क्या किया कि सीटेट को अपियरिंग को दे दिए, गलती है वो गलती है। कारण देखिए क्या करते हैं कि अपियरिंग वाले फॉर्म भर दिए, अब एग्जाम देते हैं, रिजल्ट उनका जारी हो जाता है। अब सीटेट में कोई बच्चा फेल कर गया, बीएड अपियरिंग को दे दिए, डीएलएड अपियरिंग को दे दिए, वो एग्जाम में फेल कर गया। अब उसका एग्जाम तो रिजल्ट आया नहीं है, अब BPSC काउंसलिंग कराया गई, काउंसलिंग में गए, उनका रिजल्ट फेल हो गया, छांट दिए। पहले तो उसका चेक किए नहीं किए, सीट बच गया, और वही सीट अभी तक कैरी फॉरवर्ड करके बहाली होती आ रही है। आप तो चेक किए नहीं कि सीटेट अपियरिंग में पास, मतलब बच्चा पास किया नहीं किया, पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते। एक ये चीज़ हुआ, बहुत सारा उसमें अंतर होते गया, बहाली करके डोमिसाइल हटा दिया गया। सबसे बड़ा एक गलती और था कि महिलाओं का रिजर्वेशन, चूंकि हम लोग उस समय नए थे, उस समय उतना कानूनी दाव पे जानकारी नहीं, 1 में था नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है एक, जो इंदिरा साहनी का 1992 का, उस समय जजमेंट आया था, 9 बेंच का जजमेंट है, 6/3 से पास है वो जजमेंट। आरक्षण पर उससे बड़ा अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें है रिजर्वेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। तो वर्टिकल रिजर्वेशन जो अभी भारत सरकार का है अधिनियम, उसमें है क्या, SC ST OBC और जनरल, और बिहार में 2 कैटेगरी बट गया है OBC को, BC और ABC। एक नया 2019 में EWS के लाया गया, वो होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। उस रिजर्वेशन में क्या है कि मान लीजिए कि हम जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर ले आते हैं, तो वो हम जनरल में गिना जाएंगे, न कि OBC में गिना जाएंगे, या SC है तो SC में गिना जाएंगे, वो हम जनरल, मतलब ओवरलैप करेंगे हम अपना जनरल सीट पर। लेकिन और महिलाओं का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल महिलाओं का, मान लीजिए 35%, तो वो उसी कैटेगरी में से 35% देना है, ना कि उसको ओवरलैप करवाना है। अब क्या किया अभी यहाँ सरकार, क्या किया कि महिलाओं का रिजर्वेशन वो कैटेगरी वाइज करके, जैसे SC ST OBC को दे दिया जाता है, वैसे वर्टिकल रिजर्वेशन दे दिया गया। अब उसमें क्या हुआ कि महिलाओं का 50% सीट तो पहले ही रिजर्व था। अब जो महिला 50% पार कर गई, 30% इधर भी छलांग लगा ली, तो 50 80 70 से 80% महिला का रिजर्वेशन आ गया उसमें। तो उस समय तो हम लोग को जानकारी नहीं हुई। जब हम लोग ने देखा कि सिर्फ महिला ही महिला भरी हुई है, तब हमने RTI लगाया BPSC को। RTI का जवाब आता है कि महिलाओं को वर्टिकल रिजर्वेशन दिया गया है। तब हम लोगों ने कोर्ट में याचिकाएं दायर की। हम लोग नए थे, हम लोग कहे कोर्ट में न्याय केस करेंगे, न्याय मिलेगा। लेकिन अब है कि हम लोग स्टूडेंट है कि कानूनी दाव पे सीखे, केस लड़े, मतलब हम लोगों ने चंदा चुटकी एकदम बच्चा मिल के बहुत कष्ट से, कोई बच्चा मान लीजिए बकरी बेच के पैसा दिया, कोई ऐसा बच्चा था कि विकलांग है, वो विकलांग का जो पैसा मिलता है छात्रवृत्ति, वो पैसा जमा करके, कोई गहना बेच के माँ बाप का कुछ करके पैसा चंदा करके इकट्ठा करेंगे, केस लड़ेंगे, हमको न्याय मिलेगा रिजर्वेशन पे। केस गया, सवाल जवाब का दौर, वही डेट चल लग रहा है, केस फाइल कर दिए, नहीं सुनवाई हो पा रहा है ठीक से, न मेंशनिंग, बच्चे दौड़ रहे हैं, चप्पल। क्या होने वाला है? अब हमारी बात अगर नहीं मानी गई तो हम लोग सबसे पहला बात है कि सरकार को खुद चाहिए कि हम केस को लगवा के हम इसका निपटारा कर दे। जो कोर्ट, जो माननीय न्यायालय पर हम लोग को भरोसा है, माननीय न्यायालय जो आदेश देगी हम लोग उसका सम्मान करेंगे। लेकिन यहाँ है कि शिक्षा विभाग खुद नहीं चाह रहे कि केस लगे, वो सुनवाई नहीं कराती है। अभ्यर्थियों का तो सुन लिए, आपको जो लोग देख रहे हैं TRE 1 2 3 में जो झेले हुए हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कल तो बैठक है, कल सारा चीज सामने रहेगा। मैसेज यही है कि जो गड़बड़ियां हुई है, जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है,
छात्र आंदोलन पूरे देश में हो रहा है शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए। और सुधार कैसे होगा? जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको जब ठीक किया जाएगा तभी तो सुधार होगा। टीआरई 1 और 2 में वर्टिकल रिजर्वेशन देने से करीब 35% पुरुषों का, जो लड़के थे उनके रिजल्ट के बदले महिलाओं को हो गया। और उन महिलाओं में भी ज़्यादा करके महिलाएं जो हैं यूपी की महिलाएं हैं, झारखंड की महिलाएं हैं, मध्य प्रदेश की महिलाएं, अन्य राज्य की महिलाएं, उनका चयन हो गया। और हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो भाई हैं, वो बेरोजगार है। किसी ने खेत बेच के बीएड किया, किसी ने गहना बेच करके बीएड किया, और वो नौकरी इनके बदले इन यूपी की महिलाओं को दे दिया गया, अन्य राज्य की महिलाओं को दे दिया गया। कुछ होता है तो आंदोलन होगा, अनशन होगा, आमरण अनशन होगा। जिन अभ्यर्थियों का डेट ऑफ बर्थ से 1 नंबर से 2 नंबर से टीआरई 1, 2 में रिजल्ट छूटा है, वो अनशन पर बैठेंगे और जान देंगे या रिजल्ट लेंगे। बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एक टीआरई 4 पर बोलना चाहेंगे। जैसे कि आप बोले कि रिजल्ट, इनसे पूछे कि रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। सबसे बड़ा देखिए, टीआरई 1, 2, 3 में जो हुआ है बता रहे हैं। टीआरई जो क्या होता है, एक लक का गेम है। अभी जो टीआरई आंदोलन हो रहा है, हम उसके समर्थन में, हम लोग भी अभ्यर्थी, हम लोग भी फॉर्म भरेंगे, हम लोग भी अभी यहाँ से गर्दनी बाग ही जाएंगे आंदोलन में। लेकिन एक चीज़ देखिए, मान लीजिए कि 120 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक, उसमें मान लीजिए 50 नंबर ईजी रहता है, 40 नंबर मॉडरेट रहता है, 50, 40, 80, 40 नंबर होता है हार्ड। तो क्या होता है कि ईजी हम भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे, मॉडरेट भी हम बना लेंगे, ये भी बना लेंगे। और उधर जब 40 नंबर होता है, अब ये भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। एक नेगेटिव मार्किंग टीआरई 1, 2, 3 में नहीं था। अब क्या होगा कि 40 को अंजादे ABCD करके रंगते चले गए, हम भी रंगे। क्या हुआ कि इनका लक काम कर गया, 40 में 20 सही हो गया। तो ये हो गया एकदम मेरिटोरियस। हमारा लक खराब हुआ, हमारा 5 को सही नहीं हुआ, सब गलती हो गया लक, तो हम फेल्योर हो गए। तो निगेटिव मार्किंग जो लगाया गया है वो चीज़ थोड़ा सही है विद्यार्थी, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। लेकिन पीटी मेंस जो किए हैं वो गलत है। और मेंस में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, देखिए कि मान लीजिए 11th 12th के बच्चे हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री 2 साल से पढ़ रहे हैं, उनको पीटी देना पड़ रहा है, वो चीज़ गलत है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग हम लोग के हिसाब से सही है, बाद में की बिल्कुल। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक नेता अमित विक्रम का जो भी चीज़ समझाना था वो आपने सुन लिया। अब कल इको पार्क में समय क्या रहेगा? 11 बजे से बैठक जो है वो रहेगी। अब टीआरई 1, 2, 3 में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ के चलते नहीं हुआ या फिर किसी कारण से नहीं हुआ, वो लोग इको पार्क पहुंचे और अनशन शुरू हो जाएगा अगर सरकार नहीं झुकती है और कोर्ट में अगर कुछ नहीं सुनवाई होती। तो अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि टीआरई 4 से पहले टीआरई 1, 2, 3 की भी लड़ाई अभी जारी है। कोई खाली नहीं बैठा है और लोग मेहनत कर रहे हैं, कोर्ट में भी और टीआरई 4 में भी बैठेंगे। और जो लोग STET अपीयरिंग वाले हैं, इनकी बात ध्यान से सुने ना, उनका सर्टिफिकेट जांच किया जाए। मतलब रिजल्ट से पहले, जब टीआरई 4 का रिजल्ट है उससे पहले वो क्लियर हो जाए कि स्टेट वो पास हो गए हैं या नहीं हो गया, तब उनका जो मतलब बिल्कुल। अब आप सब बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक।